वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट टॉक लाइव। भाई मोहसिन नकवी साहब दबंग बंदा है। उसने बीसीसीआई को और आईसीसी को अपने कदमों में रख लिया है। आपको पता है कि रीसेंट एसीसी की मीटिंग में क्या हुआ है, मैं सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। राजीव शुक्ला जी हैं जो कि बीसीसीआई के ऑफिशियल है। बीसीसीआई या इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव आप कह सकते हो। वो बीसीसीआई के अंदर काम भी करते हैं और एक अच्छा नाम है, सभी लोग उससे वाकिफ है। इतने नेगेटिव बंदे भी नहीं है। उन्होंने एसीसी की मीटिंग में मोहसिन नकवी से पूछा कि भाई हमारी ट्रॉफी हमें क्यों नहीं मिली। मोहसिन नकवी ने कहा ट्रॉफी इज योर्स, मेडल्स इज योर, आप जीते हो, ये सच बात है। ट्रॉफी एक ही शर्त पे मिलेगी, जब सूर्य कुमार यादव मेरे ऑफिस में आएगा और मुझे ट्रॉफी लेके जाएगा। एक फंक्शन होगा, मैं अपने हाथों से ट्रॉफी दूंगा, तभी ट्रॉफी मिलेगी। अगर इस तरह से ट्रॉफी लेनी है तो सो वेलकम, नहीं लेनी तो ट्रॉफी को भूल जाओ। मतलब ये जवाब दिया है मोहसिन नकवी ने एग्जैक्ट वर्ड में, कम एंड गेट द ट्रॉफी फ्रॉम माय ऑफिस। अगर नहीं लेनी तो भाड़ में जाओ, ठीक है। तो आपको अपने घुटनों में लाने वाला ही मोहसिन नकवी है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि इस पूरे एशिया कप में पाकिस्तान हारने के बाद भी इंडिया को इतना रोस्ट कर चुका है और इतना जलील कर चुका है कि चैंपियन टैग भी हटाया, ट्रॉफी भी नहीं दी, इतना इनके साथ इनको जलील किया, ठीक है। तो आप ऐसी हरकतें क्यों करते हो? आपका काम ही नहीं बनता। जब आप एक टूर्नामेंट खेलने आए हो, आपके सामने सारी चीजें, आपको ये नजर नहीं आया कि ये टूर्नामेंट को मैनेज कौन कर रहा है? मोहसिन नकवी कर रहा है। एसीसी का प्रेसिडेंट कौन है? मोहसिन नकवी है। पैड पे मना करते, आप मना नहीं कर सकते। औकात बताऊं आप लोगों की, मना इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है, बिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। सोनी लिव ने इतना पैसा उठाया हुआ इन्वेस्टर्स से, स्टार स्पोर्ट्स ने इतना पैसा उठाया हुआ है, पाकिस्तान के 3 मैचेस हो गए, आपको तो मतलब कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा चुके हो, आपके इन्वेस्टर इतने पैसे कमा चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग कैंसिल कर ही नहीं सकते। ये देशभक्ति किसी और को दिखाओ, ये डबल स्टैंडर्ड किसी और को दिखाओ, ठीक है, ठीक है। पहले आप कुछ करते हो, बाद में जब कुछ चीजें होना शुरू हो जाती है, बाद में आप हैंडशेक नहीं करोगे, आम को हम ये करोगे। सूर्य कुमार यादव साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपसे हार्ड सवाल हो तो आप ये कहते हो मुझे समझ ही नहीं आई। कितना आप वियर्ड थिंग है, ठीक है। आपको तो मैं जेंटलमैन ऑफ द गेम समझता था, आप कुछ अच्छे रिस्पॉन्स भी दे सकते थे। कुलदीप यादव ने जैसे आज बोला, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली, तो ये आपको अप्रिशिएट भी करना होता है। एनी मोर राइवलरी, ये जो प्लेयर्स है ना, ये इनके मुंह से बातें मैंने कभी नहीं सुना कि कोई मिच्योर प्लेयर है, उनका मैच अगर किसी छोटी टीम से भी हो रहा है, वो कभी ये नहीं कहते कि वो टीम हमसे छोटी है, वो हमारे मुकाबले की नहीं है। As a professional, you have to respect every country, you have to respect every individual, you have to respect every cricketer, every country। जैसे मर्जी वो परफॉर्म करे, ठीक है। एक प्लेयर का काम ही नहीं बनता वो जज करे जब वो क्रिकेटिंग फील्ड में है। यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन। जब आप एनालिस्ट हो, कमेंटेटर हो, आपकी अपना व्यूज है, ठीक है, आप उसको कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक टीम इतनी हाई प्रोफाइल टीम इंडिया, जिस टाइम पे वर्ल्ड लेवल पे क्रिकेट की एक बॉडी समझी जाती है, मेन बॉडी है, उसके आप कैप्टन हो गए, आप कैसे कह सकते हो कि राइवलरी नहीं है? इस तरह के बयान दिए, तनाज़े किए आपने, ठीक है। गिव एंड टेक वाला हिसाब है ना। सूर्य कुमार यादव साहब क्या कहते हैं कि जी मेरे प्लेयर्स ने मुझे बताया कि ये बड़ी बातें की गई है। तो भाई आपके प्लेयर्स ने आपको बताया, और जो आप लोगों ने एक्शंस किए, जो आप लोगों ने स्टेटमेंट्स किए, जो आपने दरवाजे बंद किए, उनका क्या? हमारी तो एक सेलिब्रेशन 6-0 ये वाली चीजें आपको चुभने लगी, ट्रॉफी चुभने लगी। तो ये एक्ट आपको जब ऑफिशियली बीजेपी या जितनी भी गवर्नमेंट है उनसे अगर रिसीव नहीं हुआ था सूर्य साहब, तो फिर आपने करने की क्यों कोशिश की? मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग है, कि विराट कोहली ने रिफ्यूज किया था कि हम जो इंडियन टीम की कलर है जर्सी का वो ब्लू ही रखेंगे, लेकिन क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है वो अपनी पार्टी का रंग, टीम वाले रंग को शामिल करना चाहती है। मेरे ख्याल में ऑरेंज टाइप कलर है उनका, ये भारत की जर्सी बनाने वाली थी, लेकिन विराट कोहली ने प्रेसिस्टेड रहे कि हमने अपना ब्लू कलर ही कंटिन्यू करना है। अब क्योंकि सूर्य इज अ वीक कैप्टन, वीक पर्सनैलिटी, तो उन्होंने भाई वो मान गए। वो वैसे भी सूर्य साहब तो आपको पता है कि उठाते हैं पीएम के, ठीक है, अपने पीएम के, और वैसे भी वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और पॉलिटिकल चीजें लाई किसने है? सूर्य कुमार यादव वाहद कैप्टन होगा। मैंने नहीं देखा कि कभी रोहित शर्मा ने ऐसी बातें की, मैंने नहीं देखा कि पास में कोई इंडियन कैप्टन ऐसी अजीब सी स्टेटमेंट्स देता रहा है, ठीक है। बहुत कुछ हुआ है, ये तो कुछ हुआ ही नहीं है। एक बस हल्की सी बहस हुई अभिषेक और हारिस राउफ की, पहले तो गौतम और कामरान के साथ हुआ, गौतम अफरीदी का हुआ, ठीक है, ईशांत शर्मा कामरान अकमल का हुआ। तो बड़े ऐसे इंसिडेंट्स है पाकिस्तान में पास्ट में जो इससे ज्यादा बड़े थे, अब तो हुआ ही कुछ नहीं, ठीक है। तो ट्रॉफी तो भैया आपको नहीं मिले, जितना मर्जी रोते रहो, ट्रॉफी चोर को, जो मर्जी को, ये आपको अपनी आपके कर्मों की सजा मिल रही है, ठीक है।
मैं ये कह रहा हूं कि यार अगर आपको इतना ही मसला पाकिस्तान से, इतने ही पाकिस्तान के मिनिस्टर, वो आपने कह दिया कि वो इनके लीडिंग लीडर्स थे, मोहसिन नकवी से इतना मसला है, तो फिर हमारी टीम से भी मसला है आपको। तो आप में इतनी जुर्रत है, आप बहुत बड़े हो ना, आपको आईसीसी को हमें एक ग्रुप में ना रखा जाए, हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना मैच, ठीक है। ऑल दो अगर पड़ जाता है सेमीफाइनल टाइप इस तरह कोई, तो हम खेल लेंगे, लेकिन अदरवाइज हम नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो आप कहो ना, नहीं कह सकते। उसकी वजह यह है कि पैसा सबको पसंद होता है, ठीक है, हाइप सबको पसंद होती है, बिलियंस ऑफ डॉलर सबको नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर को कुछ कह नहीं सकता बीसीसीआई, बिकॉज उनके कंधों पे तो चल रहा है ये। सोनी लिव का बहुत बड़ा रोल है एशिया कप करवाने को, तब देशभक्ति किधर गई? तब आपको नहीं आया कि पहलगाम टेरर अटैक आपने करवाया खुद, आपकी आर्मी सब कुछ बिल्कुल इन्वॉल्व थे, इल्जाम सॉफ्ट टारगेट पाकिस्तान को किया, ठीक है। हमारे सिविलियंस भी तो मरे थे, ठीक है, वो भी तो शहीद हुए हैं बीच में। बच्चा एक 7 साल का शहीद हो, उनका रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारा एक एज अ नेशन एक चीज है कि हमने कभी सिविलियन पे अटैक नहीं करना, और ये चीज हमारी आर्मी ऑन करती है, ठीक है। हमने राइफल गिराए हैं, हमें अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट है, अभिषेक, शुभमन, तिलक, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, आपकी टीम जो है वर्ल्ड क्लास टीम है, उनको हराना आसान नहीं, हम मानते हैं, लेकिन जो आप ये हरकतें चीप करते हो ना, ये बंदे का करैक्टर नहीं। आप कसम से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का इस एशिया कप में जनाजा निकाला है, सूर्य कुमार यादव और उनकी। यार मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं तो ये दुआ करता हूं कि बीजेपी की गवर्नमेंट ना आए इंडिया में, ये इतना हेट फैलाती है, इतना दूर कर चुकी है पाकिस्तान इंडिया को, मतलब लोगों का अपने हमसाओं के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए, और हमें एक दूसरे का दुश्मन बनाया हुआ नेगेटिव चीजें फैला के, जैसे पता नहीं क्या हम दुश्मन है। यार हमारा कल्चर, हमारी चीजें, क्योंकि हमारी हिस्ट्री एक साथ है यार, हम एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, हमारी बहुत सारी चीजें, हमारे बोलने का तरीका, हमारे बहुत सारे लोग एक दूसरे से रिलेट करते हैं, हमारी जुबान एक जैसी है यार। उसके बावजूद इतनी हेट फैलाई हुई है इन्होंने, बीजेपी वालों ने। कोई और अच्छी गवर्नमेंट आए जो डिजर्व करती है, जो पीस की तरफ कोई कदम बढ़ाए, ठीक है, पास में जो मर्जी हो, आपकी तरफ से, हमारी तरफ से, अब हाथ मिलाओ, पीस करो यार, कितनी देर पूरी उम्र ऐसे ही लड़ना है, ठीक है। अमन लाओ, आप उनकी कंट्री में जाओ, वो आपकी कंट्री में आए, खेलो, खेल के जरिए से टीमों को जोड़ो, आप दूर कर रहे हो। खैर, मोहसिन नकवी ने ये बोल दिया भाई साहब ट्रॉफी नहीं मिलेगी दबंग अंदाज में। या देखो क्या होता है क्या नहीं होता, ये चीजें मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या होगा, ठीक है। ये हमारी वीडियोस है, लेकिन ट्रॉफी जो है ना, मैं मानता हूं इंडिया का हक है, ट्रॉफी दे देनी चाहिए, ठीक है, इतना परसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने उनको अपने घुटनों के नीचे ले आए हो मोहसिन नकवी साहब, अब ट्रॉफी किसी भी तरह उनको उनके हैंड ऑफ करिए। ये थी हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज।